सदगुरु कहते हैं, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया गतिमतिवा की समझ पर नहीं, गतिमतिवा की समझ पर नहीं, सुर नर मुनि नचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया क्या से मर तेरी शाखा बढ़ाए, क्या से मर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी केतिक चात्रिक लाग रहो है, देखत रुआ उड़ानी, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया गतिमतिवा की समझ पर नहीं, सुर नर मुनि नचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया काह खजूर बड़ाई तेरी, काह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी, तेरी छाया काम न आवे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया गतिमतिवा की समझ पर नहीं, सुर नर मुनि नचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया आपन चतुर और को सिखवें, आपन चतुर और को सिखवें, कनक कामिनी सयानी, काहे कबीर सुनो भाई साधो, राम चरण ऋतु मानी, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया गतिमतिवा की समझ पर नहीं, सुर नर मुनि नचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया। सदगुरु कहते हैं इसमें, हे राम तुम्हारी माया बड़ा झगड़ा मचा रही है। द्वंद्व के लिए है। द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, कलह, विवाद। कहते ना, दो लोगों का द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व मतलब मल्ल युद्ध, मतलब आपस में गुत्थम गुत्थी, कलह। तो यहाँ पर साहब कहते हैं, हे राम तुम्हारी माया बहुत झगड़ा मचा रही है। राम किसे कहते हैं साहब? सदगुरु कबीर साहब का राम ये जग जाहिर है। सब लोग जानते हैं कि कबीर साहब अयोध्याधीश महाराज श्री राम को यहाँ पर अपना इष्ट नहीं मानते हैं। वे एक महापुरुष हैं, एक राजकुमार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम सबके आदर्श पुरुषोत्तम हैं, लेकिन हम सबके इष्ट नहीं हो सकते। अब अगर वे इष्ट हैं, उनकी माया आकर के सबको परेशान कर रही है, तो फिर वो इष्ट कैसे?
उनकी माया आकर के, कोई आकर के उनका आदमी सबको परेशान करे, तो फिर उस राम को क्या आप भगवान मानेंगे, उसकी पूजा करेंगे? और वो भी भगवान कैसा? श्री राम ऐसा कर ही नहीं सकते। और श्री राम कोई माया थोड़े अपने पास रखते हैं, वो तो करुणा निधान अगर कोई हुए होंगे तो निश्चित है कि बड़े दयालु रहे होंगे, सेवक रहे होंगे, समता भाव रखते रहे होंगे और सब के प्रति प्रेम, हमदर्दी, सहानुभूति का बर्ताव करते रहे होंगे, फिर वो किसी को परेशान क्यों करेंगे? लेकिन यहाँ तो परेशान होने की बात हो रही है। सदगुरु कहते हैं, हे राम, तुम्हारी माया बहुत झगड़ा मचा रही है। तो कौन राम है? सब के अंदर में बैठा हुआ जो आत्मा राम है। हृदय बसे तेहि राम न जाना। जो हृदय में बैठा हुआ आत्मा है वही राम है। साहब कहते हैं, उसी को तुम नहीं समझ रहे हो, बाहर टटोल रहे हो, बाहर संकेत कर रहे हो कि वो मालिक है, राम मालिक है, वो राम भगवान है, जौन चाहे वही तारेगा, वही डुबाएगा, जौन मन कहे वो करे। लोगों के तकिया कलाम हो जाता है बात बात में, हे राम तुम्हारी माया है। और सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते जब भी जमुहाई लेंगे तो कहते हैं, हे भगवान, हे राम, तुम ही बचाओ, तुम ही बेड़ा पार करोगे। कौन बचाने आएगा, कौन बेड़ा पार करेगा? कहाँ वो भगवान बैठा हुआ है? ये केवल तकिया कलाम है। बात बात में लोग कहते हैं भगवान की मर्जी, राम जी की इच्छा से। हमारे गुरुदेव जी के पास एक वैष्णव संत मिलने के लिए आए, तो वो कहते हैं, महाराज जी, राम जी की इच्छा से हमारे आश्रम में 2 कमरा खाली थे, तो राम जी की इच्छा से हमने किराए पर उठा दिया। महाराज, राम जी की इच्छा से किराएदार काफ़ी दिन रहा, राम जी की इच्छा से महाराज किराएदार किराया नहीं देता है। तो गुरुजी ने कहा, जब राम जी की इच्छा से नहीं देता तो क्या बुरा करता है? अब बात बात में राम जी की इच्छा कहने की उनकी आदत थी, हर बात में राम जी की इच्छा कहना है। अब बिना सोचे समझे एक सज्जन सत्संग में आना था, सत्संग समाप्त हुआ तब पहुँचे, तो आए तो मिले, तो गुरुजी ने कहा कि भाई तुम इतना देरी से क्यों आए? कहे, महाराज मतलब है कि घर से चला, तो मतलब है कि बस के पास आया और बहुत देर लगी, मतलब है कि इंतज़ार करते बस को आने में। मतलब है कि जब बस में बैठा, मतलब है बस चली तो बस बिगड़ गई, मतलब है फिर महाराज आने में बहुत देर हो गई, मतलब है फिर सत्संग में नहीं पहुंच पाया। गुरुजी ने कहा, बस कर भाई, तेरे मतलब से मैं परेशान हो गया, अब बेमतलब की बात कर। ये मतलब है। एक मियाँ जी थे, तो मियाँ जी जो है उनकी आदत थी हर बात में कहने की तोहरे मुंह पर। वो खरे थे, अपने को बड़ा खरा मानते थे कि मैं पीठ पीछे किसी की बात नहीं करता। वो हर आदमी से जिससे बात करें तो बात में कहे तोहरे मुंह पर। तो एक दिन की बात, उनकी बेटी का रिश्ता देखने के लिए लोग आए, दूर किसी गांव से कुछ मियाँ लोग आए। जब आए तो बैठे, सबका स्वागत किया गया और फिर घर वाले मियाँ जी बैठे अपनी बेटी की प्रशंसा करने के लिए और बताने लगे कि हमारी बेटी ऐसी वैसी नहीं है तोहरे मुंह पर। और बात में तोहरे मुंह पर कहना था, कहा हमारी बेटी सुबह 4 बजे भोर में ही उठ जाती है तोहरे मुंह पर, और ऐसा नहीं है, वो हमारी बेटी बहुत सुंदर है तोहरे मुंह पर, और सुबह उठ करके और वो पानी भर करके ला के रख देती है तोहरे मुंह पर, और झाड़ू उठा करके पूरा घर झाड़ देती है तोहरे मुंह पर, और कूड़ा करकट उठा करके फेंक देती है तोहरे मुंह पर, और पशुशाला में जा करके सारा गोबर उठा करके टोकरी में भर के फेंक आती है तोहरे मुंह पर, और सब बात पर तोहरे मुंह पर। तो जो लोग आए थे तो कहें, बस करो भैया, अभी सारा कूड़ा कचरा हमारे मुंह पर फेंकेगी, तो ऐसी बहू नहीं चाहिए। तो बिना सोचे समझे लोग हर बात में तोहरे मुंह पर। ऐसे भगवान तो राम जी के लिए, कई लोग कहते हैं राम जी की इच्छा से। तो एक सज्जन थे, कहें महाराज समाचार सब बढ़िया है और घर में खूब दूध होता है, और महाराज जी राम जी की इच्छा से भैंस ब्याई है, और महाराज जी राम जी की इच्छा से खूब दूध होता है, खूब पैसा आता है राम जी की इच्छा से। महाराज जी राम जी की इच्छा से पड़वा मर गया। तो गुरुजी कहा, अरे भाई सब काम अच्छा है लेकिन राम जी की इच्छा से पड़वा मर गया, ठीक नहीं हुआ। तो उनको पता ही नहीं रहता है राम जी की इच्छा से भगवान की माया, ईश्वर चाहे तो वो होगा, का नाम है कि जौन है तौन की, पता नहीं क्या क्या शब्दों का तकिया कलाम लोग लगाते हैं। ऐसे भगवान का नाम लेना बड़ा सरल हो गया है।
अब समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक सज्जन मकान बनवाए, बड़ा सुंदर मकान, बड़ा कीमती था। भोज किए तो कई मेहमान आए हुए थे, सबको दिखाने के लिए चले। कहे महाराज ये दरवाज़ा हम अमुक शहर से मंगवाए थे, लकड़ी बहुत कीमती है। महाराज ये जो इसका कलर है हम वहाँ से चॉइस किए थे, अमुक इंजीनियर के माध्यम से, तो इसको लगवाए। और महाराज ये टोटी हम अमुक मार्केट से मंगवाए थे, बड़ी कीमती है। और एक जगह दरार हुई तो दिखाते दिखाते कहते महाराज अब ईश्वर की यही मर्जी थी, यहाँ दरार हो गया। अब सब काम तो अपना किए, दरार हो गई तो ईश्वर ने किया। मतलब कोई काम हो तो ईश्वर की तरफ ठेल देते हैं। अब ईश्वर दयालु है कि क्रूर है? लोगों को मार देता है, लोगों के घर में दरार कर देता है, लोगों को आपस में फोड़ देता है, लोगों को बीमार कर देता है, वो कैसा ईश्वर है? वैसे ही साहब यहाँ कहते हैं कि राम तेरी माया धुंध मचावे। राम कोई बाहर राम नहीं है, राम अंदर ही बैठा है। और उसकी माया क्या है? हमारी ही बनाई हमारी माया हमको परेशान करती है। हम तंबाकू खाने लग गए, कोई ईश्वर आकर के तंबाकू खिलाया क्या? आदमी खुद तंबाकू खरीदता है और पास में रखता है चुनौटी में, और निकालता है, हाथ में रखता है, चूना लगाता है और रगड़ता है और थापता है और मुख में ठूंसता है। कोई ईश्वर आया है कराने क्या? लेकिन कहते हैं ईश्वर की माया है महाराज। उनसे जब कहो कि भाई छोड़ दो ये सब, कहें क्या करें महाराज, ऐसी भगवान की माया है कि तंबाकू छूटती नहीं। ये भगवान की माया है, तंबाकू छूटती नहीं। ये माता जी को पान खाने की आदत हो गई, इन्होंने माया चढ़ी होगी कोनो। ये भगवान की माया नहीं है, अपन माया है। ये अपनी माया परेशान करती है। इसलिए हम अपनी माया को ठीक कर लें, वो ठीक हो जाएगा। और ईश्वर के भरोसे रहेंगे तो कभी ईश्वर नहीं ठीक कर पाएगा। कोई ईश्वर नहीं है। कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई चोरी करता है, तो ईश्वर आके कराता है क्या? अगर ईश्वर कराता है तो जब चोर चोरी करने के लिए चलता है तो वह भी ईश्वर का नाम लेकर के चलता है। हे भगवान आज दांव लगाना। और घर मालिक जब सोने चलता है तो वो भी भगवान का नाम लेकर के सोने के लिए बिस्तर पर जाता है। हे भगवान अब तुम ही रक्षा करना, मैं सोने जा रहा हूँ। अब भगवान तो बेचारा पसोपेश में पड़ गया। उस चोर की बात मानूं, उसका दांव लगा करके इसको चोरी करवाऊँ इसके यहाँ, कि वो घर मालिक कहता है कि हे भगवान तू ही रक्षा करना, अब इसके अनुसार तो इसकी रक्षा करूं। अब क्या करे भगवान? कहाँ है भगवान? कोई भगवान नहीं है बाहर। अपना अपना काम करो। अपना नहीं करोगे तो कोई आकर के आपका सुधार, आपका उद्धार, आपका बेड़ा पार करने वाला नहीं है। हम सब काम अपने से करते हैं, लेकिन जब धर्म कर्म की बात आती है, दुख आता है और दुख मिटाने की बात आई, तब भगवान का नाम लेते हैं। शराब पी करके फेफड़ा हम खराब करते हैं, और जब तबीयत खराब होती है तब भगवान की याद आती है। चोरी करके जेल हम जाते हैं, जब तकलीफ मिलती है तो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान वो आके बचाए। जैसे हम कर्ज लें दिनेश से और पटाने जाएं सुरेश से, ये कोई न्याय हुआ? अरे जिससे कर्ज लिए हैं उसी को पटावें तो वो खुश भी हो जाएगा, हो सकता है कुछ पुरस्कार भी दे। और हम किसी से कर्ज लें और किसी को पटाने जाएं, हम आदमी के साथ धोखाधड़ी करते हैं और भगवान का नाम जपते हैं। भगवान कौन होता है बीच में सुलह करने वाला? अरे जो आदमी से घोटाला किए हैं, ठगे हैं, बेईमानी किए हैं, उसी आदमी से जाके सुलह कर लें तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी आदत हो गई बेईमानी करने की। आदमियों के साथ छल कपट करेंगे और भगवान के यहाँ जा कर के लड्डू चढ़ाएंगे, और भगवान भी बेचारा लगता है लड्डू वड्डू पाया नहीं कभी। आपने 1 किलो लड्डू दे दिया और मार खुश हो गया, ठीक है जा और चोरी कर ताकि फिर लड्डू लाना। अब इतना भूखा लड्डू का है भगवान? कोई भगवान नहीं है जो लड्डू वड्डू का भूखा। ये हमारे मन की झूठी दिलासा है और हमारी गंदी आदत है, और हम उसको भगवान के ऊपर लाद देते हैं कि भगवान हमसे कराता है। अगर भगवान कराता, एक व्यक्ति था तो उसने चोरी किया, तो लोगों ने आकर के पूछा कि भाई तुमने चोरी क्यों किया? कहा अब मैं कहाँ चोरी किया,
अब भगवान की यही मर्जी, भगवान ने कराया करना भी तो लोगों के सामने। अच्छा, तो ऐसी बात है तो भगवान ने कराया? कहे हाँ भगवान ने कराया, ज्ञान से सब भरे हैं। तो रिपोर्ट लिखाया गया, पुलिस आई और मुकदमा चला, वकील ने बहस किया कि कहते हैं भगवान ने कराया। तो जज साहब ने आदेश दिया कि ठीक है तो इस व्यक्ति को छोड़ दो, लेकिन भगवान ने जब कराया है तो भगवान की मर्जी से मैं इसका एक हाथ काटने का आदेश देता हूँ, क्योंकि भगवान ने कराया है और हाथ ने चोरी किया है और तुम्हारा तो कोई दोष है नहीं, तो इसका एक हाथ काट लो। कहा नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं सरकार, ऐसा नहीं करने दूंगा, मैंने चोरी किया है। अब कहता है मैंने चोरी किया। कोई भगवान नहीं है। जब ऐसा समय आएगा तो सब फिर कहेंगे कि मैंने किया। कोई हाथ कटवाएगा अपना? कोई ये कहे कि मैं चोरी थोड़े किया हूँ, भगवान ने हाथ को आदेश दिया, हाथ ने जाकर पैर चला तो हाथ ने चोरी कर लिया, मेरा क्या दोष है? ऐसा कह करके कोई बच नहीं सकता है कानून से। एक गांव में एक विधवा स्त्री थी, अब वो गर्भवती हो गई और गांव के लोग आए, पंचायत बैठी, लोगों ने कहा कि बताओ किससे है तुम्हारा गर्भ? तो वो कुछ नहीं बोली। जब और लोग आ गए और बड़े सब भगत लोग रहे, भगवान के पुजारी, मंदिर में जा जा करके भगवान की बड़ी पूजा करने वाले थे, तो फिर जब सब लोग मिले, स्त्री से पूछे कि बताओ किससे है गर्भ? कहे भगवान ने दिया है। तो कहा नहीं, सही सही बताओ किससे है गर्भ? कहा भगवान ने दिया है, और कौन किया है? कहा देखो इधर उधर की बात मत करो, सही सही बताओ। कहे रोज भगवान भगवान करते हो, भगवान ने तुमको मकान दे दिया, भगवान ने तुमको दुकान दे दिया, भगवान ने तुमको ये दे दिया, मुझे एक बेटा नहीं दे सकता है भगवान? तो सब चुप। अब सब आपस में बात करने लगे, भाई अगर भगवान सबको सब देता है तो इसको बेटा भी दे सकता है, विधवा को दे सकता है कि नहीं दे सकता? अगर विधवा को एक बेटा नहीं दे सकता है तो तुम झूठी बातें काहे करते रहते हो कि भगवान ने हमको ये दिया है वो दिया है नहीं? झूठ कह रहे हैं कि नहीं ये लोग कि भगवान ने उनको जमीन दे दिया, भगवान ने मुकदमे में विजय करा दिया, भगवान ने उनके बेटा को ठीक कर दिया। भगवान कुछ नहीं करता है, सब हमारी कमी है, हमारी कमजोरी, हमारी गलती है। तो साहब कहते हैं गतिमति वाकी समुझ परे, नहीं सुर नर मुनि ही नचावे। ये माया ऐसी है कि इसकी गति मति समझ में नहीं आती। कोई ऐसी बाहर माया नहीं है, ये हमारे मन का स्वभाव है। हमारे मन में अनेक प्रकार के आदतें, संस्कार, वासनाएं बैठी हुई है, और इन संस्कारों को, इन आदतों को, अपने दोषों को हम ठीक नहीं कर पाएंगे तो कौन भला ठीक करने आएगा? इसलिए अपने मन के झूठ को, छल को, कपट को, मोह आसक्ति को हमें खुद ठीक करना होगा। यही है गति मति वाकी समुझ परे नहीं। ये हमारी ही बनाई आदतें हैं, इसी को हम समझ नहीं पाते हैं, और इन्हीं गंदी आदतों में पड़ करके सुर नर मुनि ही नचावे। और इन आदतों में पड़ करके बड़े बड़े कहलाने वाले सब उसी में नाच रहे हैं। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी। सेमर, आप लोग सेमर का पेड़ देखे होंगे। सेमर जो है बहुत बढ़िया लाल लाल फूलों वाला बहुत बड़ा पेड़ होता है, और जब फूल उसमें आते हैं तो पूरा पेड़ फूलों से ढक जाता है। बड़ा सुंदर लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। बसंत ऋतु में सेमर जब फूलते हैं तो बड़ा शोभायमान लगता है, और उसमें फल भी लगता है, साधारण नहीं, खूब बड़ा बड़ा फल लगता है। सद्गुरु उसी का उदाहरण कहते हैं कि क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए। सेमर चाहे जितना ये बड़े बड़े फूल लगने वाले, क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी। बड़े बड़े फूल लग रहे हैं, क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी।
सेमर के फूल खिले और खूब इतने खिले कि क्या कहना। केतिक चात्रिक लाग रहे हो है। और चातक पक्षी आकर के देख करके बड़ा आकर्षित हुआ कि इतना सुंदर जब इसमें फूल खिले हैं तो फल कितना सुंदर ना होगा, कितना स्वादिष्ट होगा, और उसको खा करके मैं तो खूब गदगद हो जाऊंगा। लेकिन केतिक चात्रिक लाग रहे है देखत रुआ उड़ानी। और जब फूल में से फल लगा और फल बड़े हुए और जब फल पके चोंच मारा तो रोवाटा निकला। अब रोवा को खाएगा वो बेचारा, सिर पटक कर पछताते हुए वहाँ से उड़ जाता है। ये उदाहरण हुआ सेमर और सुआ का। जैसे बहुत आशा लगी थी तोता को, सुआ पक्षी को सेमर के फल खाने में, फूल के आकर्षण सुंदरता को देख करके सोचा था बहुत फल खाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे ये संसार के घर धन बाल बच्चे परिवार जवानी सुंदरता की बात है, ये सेमर के फूल की तरह बड़े सुंदर लगते हैं और सब बड़े बड़े रसिक सुआ लोग इसी में बड़ा आनंद मानते हैं कि बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। लेकिन इसी में एक समय ऐसा आता है कि रोवाटा निकलता है और निराश हो करके उड़ जाता है। उड़ जाने का मतलब पश्चाताप करते हुए और हाथ मलते हुए यहाँ से जाना पड़ता है। बेटे से बड़ी आशा लगी थी, मेरा भैया, मेरा लल्ला, मेरा दद्दा, मेरा राजा कह करके हजारों बार चूमते चाटते हुए जिसको पालता है, कंधे पर बैठा करके ढोता है, और वही जब बड़ा होता है पास में बैठता नहीं है, बात नहीं करता है, अब बोलता है तो जैसे बम ब्लास्ट करता है, तब पिता की छाती फट जाती है। ओह, इसी से इतना सुख की आशा थी और आज ये सीधे मुंह बात नहीं करता है। जिन पत्नी से पहले इतना आनंद था, 4 दिन में वही जब कड़वा बोलने लगती है, अथवा पति जब साथ नहीं देता है और शराबी हो करके आकर के कुछ घर में तांडव करता है, तो पत्नी का और पति का दोनों का एक दूसरे से मन फटने लगता है। आप लोग तो सब जानते हैं, समय समय से अपने वैवाहिक जीवन में क्या क्या नहीं झेले होंगे, सबका अपना अनुभव होगा। खट्टे मीठे अनुभव तो सबके होते हैं। तो जिस शरीर से लग रहा था कि बड़ा आनंद मिलने वाला है, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब आनंद क्या मिलता है, अब बीच में ऐसा यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये रोग वो रोग लगता है कि सब कुछ किया कराया बेकार हो जाता है, अंग भंग हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा धन कमाऊंगा, ऐसी नौकरी करूंगा और वहाँ जा कर के इतना फिर कमा करके ऐसा मकान बनवाऊंगा, बड़े आशा के पुल बनाता है। पढ़ लिख करके तैयार हुआ और कहीं छोटी मोटी नौकरी लगी तो लगी नहीं, वह नहीं लगती है। अब बेचारा कहीं जा करके ईंटा गारा करता है, रिक्शा चलाता है, थोड़ा सा 4 पैसा कमा करके और छोटा मोटा कहीं मकान बना पाता है। बड़ी आशा के पुल बने और बड़ा मन में फूल खिले थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसे ही और चीज़ों के लिए बड़ा बड़ा मन ख्वाब रचता है, बड़े बड़े सपने देखता है और सपने टूट जाते हैं। लेकिन ठीक है, सपने तो देखना चाहिए, लेकिन काम भर का देखो, ज़्यादा नहीं। सपने देखो और फिर मेहनत करो। मेहनत नहीं करेंगे, केवल मन के ख्वाब बनाएंगे, केवल मन का पुलाव पकाएंगे, तो मन के पुलाव खाने से कहीं काम बनता है। 2 मित्र थे, चल रहे थे, चलते चलते थक गए, तो एक कहता है यार बहुत थकान लग गई है, भूख भी लगी है, कहाँ अब यहाँ तो कुछ है नहीं खाने पीने को, ऐसा करो मन ही मन में कुछ लाई चबैना खवाओ। तो कहें अरे यार जब मन ही मन में खाना है तो लाई चबैना क्यों खाएं, मन ही मन में फिर लड्डू पूड़ी क्यों ना खाएं, और लड्डी पूड़ी खाओ चाहे हलवा खीर खाओ, जब मन ही मन में खाना है तो खाओ, चाहे जो जो बना करके। ऐसे ही एक नौजवान का ख्वाब कैसा होता है, जब जवानी उठती है और किशोर हो जाता है तब बहुत सोचता है ऐसा पढ़ूंगा, अमुक विश्वविद्यालय में जाऊंगा और इतनी बड़ी डिग्री लूँगा, फिर अमुक बड़ी नौकरी पाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, फिर ऐसा बंगला बनवाऊंगा
ऐसे घर में ला कर के ये चीज़ें ला कर के सजाऊंगा, ऐसी शादी करूंगा कि दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे। और आता है समय, थोड़े दिनों में होता है कुछ कुछ, लेकिन जो जो मन के ख्वाब थे उसका कोई 2-4% पूरा होता है, सब ऐसे रह जाता है। किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती है। इच्छाएं कभी किसी की क्या पूरी हुई है आज तक? हम आप सब लोग क्या है, ये लखनवाड़ा में रहने वाले आप सब लोग सामान्य किसान लोगों की इच्छा को क्या कहें? जा कर के मोदी जी से पूछ लो, आपकी इच्छा पूरी हो गई? बेचारे अभी भी पैर घिस रहे हैं कि कहीं आगे और बन जाते प्रधानमंत्री तो अच्छा रहता। छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे जितना लोग गाली दें, चाहे जितना निंदा करें, कोई भी हो, एक बार राजनीति का चस्का लग गया ना तो चाहे डंडों से कूटे जाएं, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और चाहे जितना गाली दें लोग, हटना सीखो। डटे रहने से काम नहीं बनेगा, निकाल देने से निकल जाना अच्छा होता है। यही है ना। हम कहीं गए और अब लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम डटे हुए हैं, तो अंतिम में वहाँ के प्रबंधक आए और हाथ पकड़ करके हमें निकाल दिए। और हम वहाँ गए और लोग हमें कहते हैं नहीं साहब और रुकिए, आपके बिना ये सभा बेकार है, आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता है। और हम कहते हैं नहीं भाई, हमको जाना है, समय अब नहीं है, जाना है। चले आए, लोग रोकते रह गए। तो स्वयं चले आने में सम्मान है कि हाथ पकड़ के निकाल देने में? स्वयं चल दो। हम यहाँ आए हैं, इस घर में, आनंद जी के घर में हम आ गए और हम यहाँ कहें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करो कि ये घर हमको दे दो, हम इसे आश्रम बनाएंगे और यहाँ रह कर के साधना करेंगे। तो कहेंगे कि साहब आपको 2 दिन के लिए बुलाए हैं और आप यहाँ आश्रम बनाने की हिम्मत करने लग गए। और हम डट जाए यहाँ कि नहीं भाई हम तो रहेंगे, तो पुलिस बुला लेंगे, हाथ पकड़ के डंडों से पीट करके हमें निकाल देंगे। अभी कहें कि साहब आप रुकिए, बहुत अच्छा लगता है, हम आपको घर दे रहे हैं, आप यहाँ रहिए, हम सारी सेवा करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, आप रुकिए। हम कहते नहीं भाई हम 2 दिन के लिए आए, हम जा रहे हैं, हमें यहाँ रहने की फुर्सत कहाँ है। तो आप क्या करेंगे? चल देंगे। ऐसे ही इस घर परिवार से सबको अंतिम में हार कर, विवश होकर, लाचार हो करके घर के लोग कहें जाओ बाबा मरो, छुट्टी करो, ये पिंड छोड़ो हमारे घर से, कब तक तुमको दवाई पानी करते रहें और अब हम मालिक बनेंगे, लेकिन हम पड़े हैं वहीं, हट ही नहीं रहे हैं। तो इसमें हमारा सम्मान है कि पहले से मोह को छोड़ दें, आसक्ति को छोड़ दें। शरीर जब छूटना होगा छूट जाएगा। मोह को छोड़ देना, आसक्ति को छोड़ देना उचित है, लेकिन आसक्ति छूट नहीं रही है। स्वयं छोड़ना सीखें, और नहीं तो वैसे पछताना पड़ेगा जैसे वो सुआ पछताया है, तोता पछताया है। इसीलिए साहब कहते हैं कि क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए। बड़ी बड़ी शाखाएं होने से क्या हुआ, बड़े बड़े मंसूबे बनाने से क्या हुआ, अगर तुम्हारे उन मंसूबों में शांति नहीं है, सद्गुण नहीं, सदाचार नहीं, सेवा नहीं, सदकर्म नहीं, भक्ति भजन नहीं है, तुमने अपने को नहीं पहचाना, इस जीवन में कुछ कमाई नहीं किया, मन इंद्रियों को संयमित नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं किए, संत गुरुजनों के सामने सिर नहीं झुकाए, सदकर्म सदाचार नहीं अपनाए और केवल ख्वाब बनाते रहे, चीज़ें बटोरते रहे, मोह करते रहे और वासनाओं में बिलबिलाते रहे, तो क्या पाए? अंतिम में 4 दिन में बूढ़े होकर के यहाँ से खाली हाथ चल देना है, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए इच्छाएं मत बढ़ाओ, ये इच्छाएं दुख देती हैं। इच्छा और आवश्यकता, ये 2 बातें हैं। आवश्यकताएं सबकी पूरी होती है और इच्छाएं बड़े बड़े कहलाने वालों की भी नहीं पूरी होगी। इसलिए इच्छाओं के पीछे मत भागो। इस धरती पर आज लोग अंदाज लगाते हैं कि लगभग 7.5 अरब लोग हैं पूरी पृथ्वी में, मनुष्यों की बात कहता हूँ, 7.5 अरब लोग हैं और सबका पेट पाल रही है ये धरती माता ना, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। अगर इससे 7 गुना और भी बढ़ जाएं तो भी खाने पीने को कम नहीं रहेगा, मिलेगा। लेकिन इस धरती पर रहने वाले एक व्यक्ति की इच्छा को धरती नहीं पूरा कर पाएगी। कर पाएगी? नहीं कर पाएगी।
1 मिनट में एक व्यक्ति क्या क्या सोच सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब वो पूरा नहीं हो सकता है। जैसे कि एक केवट था, नदी के किनारे रहता था, अपनी झोपड़ी मड़ैया बना करके और नदी में नाव चलाता था। कहा जाता है कि नदी का देवता वरुण देवता, कहानी है, तो नदी का देवता वरुण देवता एक दिन प्रकट हो गए। तो केवट से कहते हैं कि आए केवट, तुम बहुत दिनों से हमारे इस पानी में नाव चला करके अपने बड़ी गरीबी से जीवन चला रहे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, कुछ वरदान मांग लो। तो केवट ने कहा कि भगवान आप देना ही चाहते हैं तो हमारी झोपड़ी हर साल बाढ़ में बह जाती है, एक अच्छा सा पक्का पोख्ता मकान बना दीजिए। कहा ठीक है, जा तेरा मकान बढ़िया हो जाएगा। और आया देखा तो 5 कमरों का एक सुंदर सा भवन उसका तैयार हो गया। बहुत खुश हुआ। उसकी पत्नी आई, खेत में कंडा बीनने गई थी, देखी तो उसकी झोपड़ी नहीं है। तो लोगों से कहती है अरे हमारी झोपड़ी कहाँ गई। तो उसके पति अंदर से निकले, अरे आओ आओ ये तुम्हारा ही मकान है। तो जब अंदर आए पति को देखी, कहती ये कैसे हो गया। कहते अरे वरुण भगवान आए थे, उन्होंने वरदान दिया, मांगने को कहा, हमने मकान मांग लिया। तब पत्नी मुंह बनाते हुए कहती है जब मांगने को कहे तो आप ये मकान छोटा सा मांगे, किला क्यों नहीं मांग लिए, जा करके किला मांग करके आओ। तो देखो अभी तक झोपड़ी में रहती थी, अब मकान मिल गया है तो अब किला मांगने की इच्छा होने लगी। तो अब गया, कहता है हे वरुण भगवान आप किला हमको दे दीजिए, क्योंकि हमारी पत्नी कहती है किला मांग करके लाओ। तो किला दे दी। कहा ठीक है भाई, जा तेरा किला हो गया। अब किला हो गया तो किला कोई छोटा मोटा थोड़े होता है, 2 किलोमीटर के घेरे में विशाल किला, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े कमरे, बड़ा लान, सब कुछ हो गया। अब पत्नी कहती है कि तुमको मैं अब क्या कहूँ, किला तो मांग लिया, अब किला किसका होता है, राजा का होता है, और राज मांगे, कहीं राज तो नहीं मांगा, तो कहाँ फिर किला में रहने का क्या मतलब है, जाओ राज मांग करके आओ, ये पूरा मध्य प्रदेश हमारा हो जाए। तो गया, कहा महाराज आप हमको पूरा मध्य प्रदेश भोपाल की गद्दी दे दीजिए। कहा ठीक है भाई चल भोपाल में अब बैठ, ये वर्तमान के मुख्यमंत्री को अब हटाता हूँ, बहुत हो गया, अब तू बैठ। तो पूरा मध्य प्रदेश इनका हो गया। तो पत्नी कहती है कि लेकिन अब दिल्ली में बैठ करके हुक्म चलावें मोदी जी हमारे ऊपर, ये हमसे सहन नहीं होगा है, जाओ पूरे भारत की राजगद्दी मांग करके दिल्ली की गद्दी चाहिए। तो वरुण भगवान से जा कर के कहता है केवट, कहा ठीक है भाई चल, मोदी जी को बहुत हो गया है, ये 10-12 साल से रह रहे हैं, अब तू दिल्ली में बैठ। तो केवट दिल्ली का राजा हो गया। लेकिन अभी पत्नी कहती है बात बनी नहीं, हम पूरे भारत के तो राजा बन गए, लेकिन अभी उधर से वो अपनी आंखें तरेर रहा है पाकिस्तान, और चाइना उधर से गुर्रा रहा है, और दादागिरी अमेरिका वहाँ से झाड़ रहा है, हमको पूरी पृथ्वी का राज चाहिए, जाओ पूरी पृथ्वी का राज मांग करके आओ। तो गया वरुण भगवान से कहता है भगवान हमें पूरी पृथ्वी की गद्दी चाहिए, हम पूरे पृथ्वी के बादशाह, एक छत्र राज हमारा रहे। कहा ठीक है भाई चल, तेरा पूरा पृथ्वी पर, पूरा भूमंडल पर राज है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है अभी बात बनी नहीं, हम जब चाहे तब पानी बरसे, जब चाहे धूप हो जाए, जब चाहे रात हो जाए, जब चाहे दिन हो जाए, जिस स्त्री को चाहे पुरुष बना दे, जिस पुरुष को चाहे स्त्री बना दे, जवान को बूढ़ा बना दे और बूढ़ा को जवान बना दे, मुर्दा को जिंदा कर दे और गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ ले जिंदा करके, यह सब हमारे अधिकार में हो जाए, ऐसा मांग करके आओ। तो केवट जा करके फिर वरुण भगवान से कहता है कि ऐसा हो, कहे तेरी इच्छा कभी पूरी होने वाली, चल फिर वही झोपड़ी में रह। तो अब देखो कभी इच्छा उसकी शांत होती, शांत नहीं हो सकती है, ऐसे मनुष्य का मन है। ये कहानी है बात को समझाने के लिए कि इच्छा बढ़ती ही जाती है। निर्धनिक कछुधन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषहूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीति। ये तृष्णा, मन की तृष्णा ऐसी होती है, इसलिए तृष्णा में कभी मत पड़ो। आपके पास जो है मस्त होकर के उसमें गुजारा करो, भजन करो। ये बड़े बड़े महल वाले महल छोड़ के जाएंगे, झोपड़ी वाले झोपड़ी छोड़ के जाएंगे, और दोनों को मिट्टी में दबा दिया जाएगा।
तो क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में? दोनों को आग में जला देंगे तो दोनों की राख तो उतना ही होगी और वैसे ही कलर की रहेगी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा दोनों में? तो काहे को ये जीते जी दोनों आपस में एक हीन भावना में, एक अहम भावना में अहंकार कर रहा है, एक हीन भावना बेचारा सिकुड़ रहा है कि मेरे ये नहीं है, मेरे वो नहीं है। अरे जो है उसमें खुश होकर के जीना क्यों नहीं आता है? चीज़ों में जीना आना चाहिए। अब ज़्यादा वाले कम वाले दोनों छोड़ के चल देंगे, और ज़्यादा वाले कम वाले दोनों खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा वाले ज़्यादा खा रहे हैं और कम वाले कम खा रहे हैं, ऐसा होता है कहीं? अरे बल्कि ज़्यादा वाले कम खाते हैं। अब वो बेचारे गद्दी में बैठे दिन भर दुकान देखते, व्यापार देखते हैं, और 2 बजे जब घर से संदेश आता है या रोटी टिफ़िन खोलते हैं तो पेट सहलाते, अरे खट्टी डका रही तो पेट गोली निकाल के खाते हैं, भूखे नहीं लग रही है उनको। और कम वालों को जा कर के देखिए, वो मोटी मोटी आपकी 4 रोटी खाएंगे मक्का की, और जा कर के शहरों में देखिए रिक्शा चला रहे हैं, ईटा गारा कर रहे हैं, अब अपने से 4 ईटा जोड़ करके दरफर करके किसी तरह वो मोटी रोटी बनाएंगे और खाएंगे, और कार्टून बिछा के सड़क के नीचे सो जाएंगे और रात भर खर्राटे लगाते हुए सोएंगे। और जो बड़े बड़े गद्दीधारी लोग हैं, अब मखमली गद्दा बिछाए एयर कंडीशन भवन में, बहुमंजिले मकान में रहते हुए, और बेचारे करवटें बदलते हैं, नींद की गोली खाते हैं, तब उनको कहीं थोड़ी सी कुकुर झपकी आती है। ऐसा है तो काहे को उनसे लालच करना? जीना आना चाहिए प्राप्त प्राणी पदार्थों में। आपके लिए आपकी मोटरसाइकिल है तो वही हेलीकॉप्टर है, वो ना हो तो साइकिल ही काफ़ी है, और साइकिल ना हो तो पैदल चल लो। हमारे पास तो साइकिल भी नहीं, हम पैदल में काम चला लेते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है बस में बैठ लेते हैं, ट्रेन में बैठ लेते हैं, और नहीं तो मिथिलेश जी और आनंद जी आ जाते हैं बाइक लेकर के, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मस्त रहते हैं। और कई लोगों को देखे बेचारे गाड़ी है, अच्छी वाली गाड़ी के लिए भी अभी ललचा रहे हैं, और गाड़ी आ गई तो कहते हैं साहब अभी ऐसा कुछ हो जाए तो हेलीकॉप्टर हो जाता। अब रे तुम्हारा हेलीकॉप्टर नहीं, जेट विमान आ जाएगा तो भी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए चीज़ों के पीछे मत पागल बने, जो है उसमें जीना आना चाहिए। सुखी बनना बहुत सरल है, और अगर जीना ना आवे तो बेशुमार धन पाने के बाद भी दुख 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 केवल भोगेंगे। कैसे लोग दुख भोगते हैं, एक छोटी सी कहानी और कहता हूँ। एक किसान था, किसान के पास एक गाय थी, और गाय का एक बछड़ा था, और वो किसान एक भेड़ भी पाल रखा था। ये 3 जानवर थे। तो किसान क्या करता, घास और भूसा गाय को खिलाता, और उससे दूध दूहता, और दूध से दही बनाता, मट्ठा बनाता, घी पनीर आदि आदि चीज़ें बनाता, और सब लोग खाते। और जो बच जाता था उसमें से मट्ठा वगैरह या घर के सब्जी रोटी दाल आदि, तो जो कुछ घर का बचता भोजन ले जा कर के भेड़ को खिलाता था, और गाय और बछड़ा केवल सूखी घास और भूसा ही खा के काम चलाते। तो एक दिन बछड़े ने अपनी माँ से कहा कि माँ देखो तो ये किसान भी कैसा है, तुमसे दूध लेता है, खिलाता है गाय भूसा और घास, और दूध दही घी मट्ठा पनीर आदि अपना खाता है, अच्छा करता है, उसमें से जो बचता है, चाहे वो रोटी सब्जी हो और चाहे मट्ठा आदि हो, और वो सब ले जा करके तुमको ना खिला करके वो भेड़ को खिलाता है। अब भेड़ माल छानता है, खा खा के खूब मोटा है, और न दूध दे न दही दे, कुछ नहीं। तो गाय समझाती है अपने बछड़े को कि बेटा देखो हम सात्विक प्राणी हैं, और हम संतोष करते हैं इस घास भूसा में, अब किसी को देख के ललचाओ मत, जो है हमारे लिए बहुत है और इसी में ठीक है। और जो बहुत माल मलीदा की अपेक्षा रखता है वो एक दिन दुख पाता है, उसके ऊपर संकट आते हैं। इसलिए संतोष करना सीखो, और तुम भी यही खाओ पियो, खुश रहो, किसी की नकल ना करो। तो बछड़े को संतोष ना हुआ, वो बेचारा बहुत दुखी था, माँ के जवाब से भी उसको खुशी ना हुई। लेकिन समय बीता, कुछ ही दिन बीते थे कि उस किसान के यहाँ कुछ मेहमान आ गए। अब किसान ने सोचा कि मेहमानों को अच्छे से स्वागत करूँगा, और हमारे यहाँ देखो अच्छे से स्वागत करने का मतलब लोग यही मानते हैं कि बढ़िया सा कुछ मांस खिलाएं, किसी जानवर का मांस, तब स्वागत होगा।
तो अब मेहमान आए तो उसके स्वागत में वो किसान एक बड़ा सा छुरा उठाया और भेड़ के पास पहुंचा और उठा करके भेड़ को पटक दिया। और भेड़ जब तक भैं से करता है उसके पेट में छुरा भोंक दिया और वो चिल्लाया और फिर छटपटा करके दम तोड़ दिया। और बछड़ा गाय का वहीं बंधा था, देख करके तो घबरा गया और कहता है माँ ये क्या हुआ, और जा करके डर के मारे उसकी टांग के नीचे घुस गया। तो गाय कहती बेटा तू घबरा मत, तुझे कुछ होने वाला नहीं है। जो बैठे बैठे बिना किसी के काम आए केवल माल छानता है उसकी यही दशा होती है, जैसे भेड़ की। ऐसे हम लोग भी कभी घबराओ मत। अपने कम चीज़ों में, छोटे से घर में, कम आमदनी में ये ना सोचना कि कम है, इतना हो, ऐसे सेठों के जैसे हमारा हो जाए। अरे उन सेठों के जाके देखो, बड़ी बड़ी विपत्ति है, बड़े बड़े दुख हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं उनकी है कि उनका जी ही जानता होगा कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। इसलिए भक्ति भजन करो, सत्संग करो, अपने मन को पहचानो और अच्छे विवेकवान संत गुरुजनों की संगत में लग करके आत्म कल्याण का काम करो। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, छोड़ के चल देना है। ये चीज़ें काम नहीं आएगी, जो आप कर्म किए रहोगे ये काम आएंगे। तो सद्गुरु कहते हैं कि क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी, केतिक चात्रिक लाग रहे है देखत रुआ उड़ानी। आगे बात आती है, काह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे। और ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे। खजूर होता है बहुत लंबा पेड़, और 70-80 फीट ऊंचा होता है, और इतना ऊंचा कि उसका फल जल्दी से किसी को मिलता नहीं है। और छाया थोड़ी सी होती है, वो भी छाया कहाँ जाती है, दूर कहीं खाई खंदक झाड़ झंखाड़ में, कांटा कीचड़ में, और उस पथिक उसकी छाया से भी लाभ नहीं ले पाता और उसका फल भी नहीं मिलता। और किसी को मिल भी गया तो दांत टूट जाते हैं उसके फल खाने में। आप लोग कभी खाए होंगे तो मालूम होगा खजूर का फल। खजूर जो ताड़ होता है, बड़ा सा, इतना बड़ा, बहुत कठोर। नारियल तो स्वादिष्ट कोमल होता है, ताड़ का फल बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर। इतना टुकड़ा ले लीजिए तो 5 घंटा आप खाएंगे, धीरे धीरे। हम खाए हैं। तो साहब ये उदाहरण देते हैं। सद्गुरु कबीर इतने अनुभवी थे, दुनिया की तमाम चीज़ों से वो सीख लेते थे और तुरंत वे उसको अपने जीवन से जोड़ करके ज्ञान की बात कह करके और सिखा देते थे, लोगों को उपदेश कर देते थे। तो साहब कहते हैं, काह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे। हे खजूर तुम्हारी बड़ाई क्या करें, किस बात में बड़ाई है, ना फल और ना छाया किसी के तुम्हारी किसी को मिलती है। ऐसे ही अहंकार अभिमान पर साहब करारा प्रहार करते हैं। साहब कहते हैं कि तुम बड़े पद पर हो, बहुत धन है और बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा अधिकार है, बड़ी गद्दी है, बड़े नाम वाले हो, तो ये सब तुम्हारे पास हो जाने से क्या हो गया। काह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे। ये चीज़ें, ये धन, ये ऐश्वर्य और बड़े बड़े पद और बड़ा प्रभुता तुम्हें मिल गई है, लेकिन ये सब छूट जाने वाला है, ये साथ काम नहीं आएगा, छूट जाने वाला है। इसलिए इन चीज़ों को पाए हुए हो तो इनको पा करके इसका अहंकार नहीं करना है। ये सब संसार की चीज़ें जो मिली हुई हैं इनका अभिमान नहीं करना है, बल्कि ये सब छूट जाने वाले हैं। तो चाहे जितना चीज़ें मिल जाएं, लेकिन ये चीज़ें किसी के सदा साथ नहीं रहती हैं, छूट जाती हैं। तो साहब कहते हैं, काह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे। जैसे खजूर की जो फल है, इसकी छाया है, किसी को नहीं मिलती है, इसी तरह ये बड़े बड़े कहलाने वाले लोगों का जो धन ऐश्वर्य है, ये सब काम नहीं आता है। इसलिए जो तुम पाए हुए हो धन ऐश्वर्य, इसको सेवा में लगाओ। दूसरों के अगर सेवा में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो बटोर बटोर करके जो रखे हुए हो, ये एक दिन दुख का कारण बनेगा। जोड़ जोड़ धन कीन एक ठौरे,
खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे। बहुत धन कमा लिए, लेकिन गरीबों के, दीनों के, असमर्थ लोगों के काम नहीं आ रहा है, तो कौने काम का है। आज ही एक समाचार मुझे मिला कि भारत में बहुत गरीबी है और नेताओं के इतना अमीरी है कि अरबों अरबों रुपए विदेश में जमा है। ये भारत की ये दो बातें हैं, एक तरफ बहुत गरीबी है और एक तरफ इतना रुपया है कि यहाँ उनका रुपया समा नहीं रहा है, लोग जान जाएंगे तो विदेश में जमा किए हुए हैं। हर नेता करोड़पति अरबपति है। यही है दिया तले अंधेला। बड़ी बड़ी कोठियों के पीछे झोपड़ियों में रहने वाले लोग ईंटा जोड़ करके रोटी बना करके चटनी के साथ खाते हैं। कोठी वालों को भी दया नहीं आती है। अब सोचिए ये कोठियाँ कहाँ से बनी है, वो झोपड़ी वालों ने ही बनाया है अपने खून पसीना से, और उन्होंने मेहनत करके और उनके खेत में, उनकी दुकान में, उनके घर में काम करके, मेहनत करके सब तैयार किया है। अच्छी बात है, उनका प्रारब्ध था, उनको मिला। लेकिन अगर हमारे बगल में कोई भूखा है, गरीब है, दीन लाचार है और हम बेशुमार धन से संपन्न हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर हमारे द्वारा उसकी रक्षा नहीं हो रही, सेवा नहीं हो रही, हम नहीं कहते हैं कि सब उसको बांट दो अपना जो है, लेकिन हमारे द्वारा अगर किसी को भूख मिट रही है तो हम सेवा करें। हमारे पास है तो करें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर है, ज़्यादा है, तो सेवा करो। और सेवा नहीं करेंगे तो वो हमारे मन को दूषित करेगा, जीवन को गंदा करेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि चीज़ों को पा करके इसका सदुपयोग करना, अभिमान नहीं। बड़े पद पर चले गए हैं तो जो आ रहे हैं कर्मचारी, उनकी सेवा करो। हम नौकरी पा गए, डिप्टी कलेक्टर हो गए और ऑफिस में जा कर के अब शहर में रहने लग गए। अब हमारे ही भाई बंधु अब आ रहे हैं गांव से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी कचहरी है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, और वहाँ 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से भी लोग आते हैं उस कोर्ट में। लेकिन अब कोर्ट में हम पहुँच गए, अब लोग आ रहे हैं अपने मुकदमे में, विवाद का कुछ ऐसा चक्कर हो गया है और तुरंत हमने कह दिया कि नहीं, आज अब नहीं होगा, आज जज नहीं बैठेंगे, आज तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी और कुछ नहीं होने वाला है, अब फिर 1 सप्ताह बाद आइए। फिर तारीख दे दिए। और अगर पीछे से उनके कागज़ के पीछे से 500 रुपए की नोट लगा के दे दो, तब सुनवाई हो जाती है। यही है हमारा बड़प्पन। अगर ऐसा बड़प्पन है तो कितना घटिया बड़प्पन है ना। इसलिए गरीबों को सताओ मत, गरीबों के काम आना चाहिए। गरीबों के काम का मतलब सबके काम, जहाँ रहो अपने कर्तव्य विचार स्वभाव से हम खुशियाँ, प्रेम और सुख शांति, प्रसन्नता, निश्चिंतता, और बन सके तो चीज़ें भी कुछ दे। अगर चीज़ें नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी हम दे सकते हैं। देना सीखें। देखो यहाँ सब कुछ तो दे रहा है, ये धरती दे रही है, ये सूरज दे रहा है। सूरज को हम क्या देते हैं, लेकिन सूरज अगर अपना देना बंद कर दे तो क्या हाल होगा। हम सूरज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब से जन्म लिए पूरा जीवन उससे लाभ लेते रहते हैं। हवाएं दे रही हैं, वृक्ष वनस्पतियाँ चुपचाप मौन हो करके हमें दे रही हैं। रोज़ खा रहे हैं, रोज़ ऑक्सीजन ले रहे हैं और रोज़ छाया ले रहे हैं, रोज़ पत्तियाँ, लकड़ियाँ, दवाइयाँ ले रहे हैं। इन वृक्ष वनस्पतियों से कितना लाभ मिल रहा। ये पशु पक्षी दे रहे हैं, अरे सब लोग, पूरा समाज दे रहा है। ये सड़कों पर हम चल रहे हैं, ये घर को हमने थोड़े बनाया है, लेकिन हम लाभ ले रहे हैं। किसी ने बनाया, आकर के फ्री में बैठे हुए हैं। तो ये पूरा संसार से हम उपकृत हैं।
सारा संसार एक सहकारी समिति है, सबको एक दूसरे के लिए मदद करना चाहिए, काम करना चाहिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो हम किसी के काम आएं और बन सके तो किसी के दर्द को भी अपनाना सीखें, यह है इंसानियत। तो साहब कहते हैं, काह खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे। आपन चतुर और को सिखवें कनक कामनी सयानी, कहें कबीर सुनो हो संतो राम चरण ऋतु मानी। आपन चतुर और को सिखवें कनक कामनी सयानी। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं बड़े चतुर बनते हैं। अब कहाँ चतुर बनते हैं? कनक कामनी में, कनक धन संपत्ति में और वासनाओं में। अब कैसे चतुर बनते हैं? एक सज्जन थे, कहे यार हम गए वहाँ और अमुक को ऐसा पाठ पढ़ाए कि वो एकदम उल्लू बन गया और इतना हम ऐंठ लाए। एक सज्जन थे और उनका बगीचा नहीं था, लेकिन जा कर के आम खूब फले हुए थे और वहाँ अड्डा जमा के बैठ गए, कहे नहीं मेरा बगीचा है, और अपनी हैकड़ी से और वहाँ जमे रहे और जिसका बगीचा था उसको भगा दिए। अब बेचारे गरीब लोग थे। अब आम को खूब तोड़ लाए और पके हुए आम खाए और कच्चे आम के लाए खूब खटाई बनाए और फिर लोगों में कहते हैं यार अब गए इतना आम तोड़ लाए ले आए, अब खटाई बनाए, अब साल भर बंदा खाए अचार, फिर ले लें बगीचा जिसका है, क्या लगता है अपना। ये है चतुराई। ऐसे लोगों के लिए साहब कहते हैं आपन चतुर और को सिखवें। दूसरों को भी यही सिखाते हैं। एक चोर था, वो कहे यार रात में गए 2 घंटा बंदा मेहनत कर दिया और फिर अब बैठ के 6 महीना खाएं। अब 2 घंटा मेहनत कर दिया, बैठ के खाएं। अब बड़ी सेखी के साथ बता रहे हैं कि हमने रात में 2 घंटा काम किया, चोरी किए और बस अब इतना माल ले आए कि अब आराम से खाएं 6 महीने। वही पकड़ा गया और जब पकड़ा गया तो बहुत हिस्ट्री शीटर चोर था और फिर उसको पुलिस ऐसी पिटाई की, उल्टा लटकाए करके पैरों में जो पिटाई किया कि वो थोड़े दिनों में अंधा हो गया और बूढ़ा हो करके और फिर अंधा हो करके जहाँ तहाँ भटकता रहता था। एक दिन की बात, एक जगह रास्ते में बैठा हुआ था, पुलिस उधर से जा रही थी, देखी तो पहचान गई कि ये वही है बूढ़ा। तो उस बूढ़े से पूछा बाबा तुम ही हो फलाने? कहे हाँ मैं हूँ, मैं ही हूँ। कहे अब भी चोरी करते हो कि नहीं? कहे हाँ हुजूर ज़रूरत पड़े तो क्यों ना करूँ। अभी भी उसकी हैकड़ी गई नहीं थी, पुराना खुड था। कहे हाँ हुजूर ज़रूरत पड़े तो क्यों नहीं। अब अंधा था, अब क्या करता वो बूढ़ा, लेकिन बोलने में पीछे नहीं था। ऐसे चतुर बनते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं दबंग, दूसरों को गिरा देना, दूसरों को पिछाड़ देना, दूसरों को लूट लेना और किसी की ज़मीन पर अधिकार जमा लेना, किसी के बनते हुए काम को बिगाड़ देना। बिगाड़ा नंद होते हैं ऐसे लोग। साहब कहते हैं कि ऐसे संसार में चतुर चालाक चंट लोग होते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो अपने को बिगाड़ रहे हैं, अपने जीवन को वो बहुत धोखे में ले जा रहे हैं। सरल बनो, इंसान बनो, सदाचारी बनो, कोमल बनो, ऐसा बनो कि आपके आसपास लोग आ सकें। ऐसे खुद जानवर ना बने कि हमको देख करके लोग भयभीत रहें। एक जज साहब थे, उनके मित्र आए, तो जब मित्र आए तो अब मित्र तो मित्र होता है, चाहे जज हो चाहे कलेक्टर हो। अब वो मित्र हैं तो मित्र की सरीखे बात करेंगे। तो जब जज साहब के यहाँ मित्र आए तो वो बैठाए, अब बैठे बातचीत कर रहे थे, कोई घर में ना दिखा। तो मित्र पूछता है जज साहब से कि आपके घर में कोई नहीं? कहा नहीं है। कहा कोई दिखाई नहीं देता है। तो जज साहब कहते नहीं मेरे सामने कोई नहीं आते हैं, मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं है आने की। तो इतने में पीछे से खड़ी उनकी पत्नी ये बातें सुन रही थी, तो फिर वो सामने आ गई, क्योंकि अब मित्र आए ही थे, जब चर्चा छिड़ ही गई तो फिर पत्नी भी आ गई। तो जज साहब के मित्र से कहती है कि भैया
अपने मित्र इन जज साहब को समझा दीजिए कि ये घर में जजी न झाड़ें, क्योंकि यहाँ पर जज साहब की ज़रूरत नहीं, हम लोग अपराधी नहीं हैं कि यहाँ पर इनको न्याय सुनाने की ज़रूरत है। यहाँ कोई पत्नी है तो पति से प्यार पाने के लिए बेचारी वो इच्छा कर रही है और अपेक्षा कर रही है। कोई पुत्र है तो पिता के गोद में बैठने के लिए वो चाहता है कि मैं पिता के पास जा कर के बैठ कर के बात करूं प्यार से। कोई पिता माता है वो अपने प्यारे बेटे के पास बैठना चाहता है, लेकिन यहाँ तो जज साहब हरदम बैठे रहते हैं और हरदम सब समय न्याय सुनाते रहते हैं। तो इतना जब पत्नी ने कहा तो फिर जज साहब के जो मित्र थे वो समझ गए कि ये इनका क्या हाल है, और फिर अपने मित्र को इतना झाड़े कि तुम जज बने बैठे हो और घर को शमशान बना रखे हो, किसी की हिम्मत तुम्हारे सामने नहीं होती है आने के लिए, बात करने के लिए। और फिर कस के डांटे कि घर में सरल बन कर के रहो, सबसे प्रेम करो, पत्नी है, माँ है, बेटा है, बेटी है, भाई हैं, और सबके साथ हमदर्दी, प्रेम, सहानुभूति, सेवा का बर्ताव करो। और ये गरम बात करना, व्यवहार करना ये उचित नहीं है। इसलिए सबके हर जगह व्यवहार को खराब करते हैं और घर परिवार में दुख बोते हैं। इसलिए प्रेम, मेल मिलाप, हंसी खुशी का बर्ताव करें, जिससे कि हमारे घर आंगन में हंसी खुशी के फूल खिलते रहें। बस बोलिए